हेलो मित्रों। तो आज मैं बिहार सरकार में एक वैकेंसी आई है, बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो मैं बता दूं कि बिहार गवर्नमेंट में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विभिन्न पदों पे 10,000 से अधिक पद के लिए रिक्तियां आई है, जिसमें से आज मैं बात करूंगा विशेष सर्वेक्षण लिपिक के बारे में, जो सर्वे विभाग में आया है राजस्व एवं भूमि सुधार में। जो कुल पद जिसमें है 744 पद है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है बैचलर, किसी भी सब्जेक्ट से आपका हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट से आपका हो, बैचलर स्नातक होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है 21/10/2022 से। लास्ट डेटा है इसका 16/11/2022 तक। तो ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। अभी कुछ परेशानी आ रही है वेबसाइट पे, तो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। तो छठ पूजा के बाद ये जो मार्क्स डालने में समस्या आ रही है, फिर से ओपन हो जाती है, तो छठ पूजा के बाद ये वेबसाइट सही हो जाएगी। तो इसके कुल पद की अगर बात करें तो एससी में टोटल पद है 113, एसटी में 6 पद है, और ईबीसी में 132, बीसी में 84 और डब्ल्यूबीसी में 22 पद है, और ईडब्ल्यूएस में 74 पद है। इसके लिए अगर हम न्यूनतम आयु की बात करें, तो 1/1/2022 से जिनका भी 21 साल पूर्ण चुका है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अनरिजर्व में 37 साल तक है, पर रिजर्वेशन अगर बात करें तो उसमें 40 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है। ये वैकेंसी जो है, ये जॉब है, संविदा आधारित जॉब है, जिसमें नंबर बेसिस पे आधार जॉब होता है इसमें। और बिहार के किसी भी स्टेट से, बिहार के किसी भी जिला से या बिहार के अदर स्टेट से भी अगर आप हो बैचलर, तो आपके लिए भी ये फॉर्म एलिजिबल है। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो पूरा ऑल इंडिया से कहीं भी किया है तो एलिजिबल है। अब इसमें बात करें कि डॉक्यूमेंट आपका क्या क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट पे हम बात करेंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट में 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, मैं लिख देता हूं क्या क्या चीज लगेगा इसमें आपको। मैट्रिक का या 10th का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट लगेगा पहला। दूसरा आपका, और इसमें मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट फिर मार्कशीट भी, 10th मार्कशीट, 10th मार्कशीट। तीसरा आपको डॉक्यूमेंट जो लगने वाला है वो डिग्री, जो बैचलर का डिग्री, स्नातक का मार्कशीट, और सर्टिफिकेट नंबर भी लगता है, मार्कशीट। अगला लगने वाला है आपका कास्ट। अगर आप आरक्षण एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, डब्ल्यूबीसी में आप बीसी में है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप ईबीसी में है तो आपको ईबीसी नॉन क्रीमी लेयर बनाना होगा। अगर आप ईबीसी में है तो नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल बनाना पड़ेगा, आपको एनसीएल बनाना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट। और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ही होगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट। 4th नंबर जो आपका है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप, पीएच है, फिजिकली हैंडीकैप है तो उसके लिए है फिजिकली हैंडीकैप। फ्रीडम फाइटर है तो उसको 4% आरक्षण है, फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट लगेगा। और लास्ट आपको रेसिडेंशियल, कि कहां के आप वासी है, रेसिडेंशियल आपको लगेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। और देन लास्ट आपको, और पीजी आप किए हुए हैं तो, अगर पीजी आप किए हैं तो पीजी का भी मार्कशीट लगेगा आपसे। अब इसका हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये बिल्कुल
मार्क्स आधारित, नंबर बेसिस है, मार्क्स आधारित ये जॉब है। तो ये देखेंगे इतना सारा सर्टिफिकेट आपको लगेगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर ले। फिर आपको चयन प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका चयन प्रक्रिया क्या होगा। ओके, अगला आपका इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, चयन प्रक्रिया क्या होगा। तो इसके लिए आपको हम बताया कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इसका चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है किस तरह से होता है, आपका 10th के मार्कशीट के आधार 10th के मार्क्स के आधार पे, इंटर के मार्क्स के आधार पे, इंटर और ग्रेजुएशन आप बीए या बीएससी या फिर एनी इंजीनियरिंग कुछ भी हो, बीएससी या एनी बैचलर डिग्री, एनी स्नातक आपका होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। और लास्ट पीजी भी, आप बैचलर से भी भर सकते हैं, पीजी से पॉइंट्स आपको मिलेंगे ज्यादा। तो किसके लिए कितना कितना वेटेज है देख लेते हैं। तो आपको 10th का 10% वेटेज है इसमें, 12th का, अगर इंटर की बात करते हैं तो इंटर का 15 पॉइंट्स वेटेज है, और बीए अगर स्नातक आपका है यानी किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक है आपका, तो उसका वेटेज है 70%। और अगर आपका पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट से, तो उसका वेटेज है 5 पॉइंट्स। तो 10 पॉइंट्स आपका वेटेज 10th का हो गया, इंटर का हो गया 15 पॉइंट, स्नातक का 70 पॉइंट और पोस्ट ग्रेजुएशन का 5 पॉइंट्स है। अब एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं कि आपका किस तरह से टोटल पॉइंट्स बनेगा। अगर आपका 10th में 80% नंबर है, सपोज डेट अगर आपका 10th में 80% नंबर है, तो इसका टोटल पॉइंट्स कितना बनेगा। तो इसका टोटल पॉइंट्स बनेगा 80, इसका 10% वेटेड है तो 10/100, यानी इसमें पॉइंट्स जो बनने वाला है आपका, ये आपका 8 पॉइंट्स बनने वाला है। अगर आपका इंटर में 70% नंबर है, 70% नंबर है, अगर आपका इंटर में 70% एग्जाम्पल 70% देनी, 70% नंबर है, तो आपका पॉइंट्स जो बनेगा 70 गुने 15/100, यानी इसका 15% बनेगा, 15 पॉइंट्स बनेंगे। तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा 10.5 पॉइंट्स अंक बनेंगे आपका। अगर ग्रेजुएशन का इसका वेटेज है 70, अगर ग्रेजुएशन में आपका 60%, सपोज दैट आपका ग्रेजुएशन में 60% नंबर है, तो इसका वेटेज कितना होगा, इसका वेटेज होगा 60 गुने 70/100, इसका वेटेज हो जाएगा आपका, इसका वेटेज आपका होगा 42 पॉइंट्स आपका। अगर ग्रेजुएशन, अगर आप पीजी हैं तो ठीक, नहीं है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, पर पीजी जो किए हुए हैं उसका 5% अलग से। अगर पीजी में 50% आपका है, तो इसका वेटेज है 50 गुने 5/100, ये आपका हो जाएगा, ये आपका कितना पॉइंट्स हो जाएगा 2.5 पॉइंट्स हो जाएगा। टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल ऐड करने पे आपका पॉइंट्स जो बनेगा 42 और 8 50, और ये आपका 12 50 और 13 63 पॉइंट, ये टोटल आपका 63 पॉइंट, इस तरह से आपका कुछ पॉइंट्स बनेंगे। अब इसका कट ऑफ वगैरह क्या चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, और ये पूरी तरह से नंबर बेसिस पे, तो जिनका भी नंबर ज्यादा है उनका तो सिलेक्शन यहाँ फिक्स है। तो जिनको भी ग्रेजुएशन किया सभी लोग फॉर्म फिल करें, जो इसके लिए एलिजिबल है सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो बिल्कुल ऑफिस में जॉब है, आपका ऑफिशियल जॉब है, और इसमें आपको ऑफिस में जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं रैयत के द्वारा, उसका सारा डिटेल लिखना पड़ता है। अगर कोई आपत्ति करता है तो उसका ब्यौरा बनाना पड़ता है। तो ऑफिस में आपको ड्यूटी है 10 से 5, और जितना भी गवर्नमेंट के अंदर जितना भी सारी छुट्टियां होती है वो आपके लिए भी सारा
रूल फॉलो करता है। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। थैंक यू। और जो भी वैकेंसी आएगा उसका डिटेल मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग को देता रहूंगा, इसलिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।